जय श्री राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 11 से 20 का आज श्रवण आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक मन लगा करके हृदय से श्रद्धापूर्वक श्रवण करिएगा। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबन बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करहूँ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक अर्थात ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की से सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिर रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण अर्थात यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 अर्थात कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहि निशिचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहूँ अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनि काठ रच्छु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुनो को श्रवण सूल समबानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसी। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। अर्थात उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट
गगन अंगारा, अवन न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचारे दिन्हि, मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दिन हरसि उठ कर गहूँ। हनुमान जी माता सीता के इस वाणी, विरह युक्त वाणी सुन करके बहुत दुख हुआ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया है, अर्थात हनुमान जी ऊपर से अंगूठी गिराते हैं। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने, माता सीता ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और आनंद तथा विषाद से हृदय में अकुला उठा। एक साथ उनके हृदय में आनंद, हर्ष और विषाद पैदा हो गया। जीति की सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया ऐसी जैसे माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अर्थात अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहि सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चलि गयऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ, कहीं यह रावण का ही कोई भेदिया तो नहीं है। राम दूत मैं मातु जान की। फिर हनुमान जी कहते हैं, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन ही राम तुम्ह कह सही दानी।
हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करके कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी अर्थात निशानी या पहचान दी है। नरबान रही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। वह जो हनुमान जी का माता सीता के साथ साक्षात्कार था, मिलन था मित्रों, वह बहुत ही करुणामयी, भाव भंगिमामयी, हृदय विदारक, हृदय को श्रद्धा भक्ति को से पवित्र कर देने वाली वह पल रहा होगा। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा माता सीता को कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री हनुमान जी का दास है। हरिजन जानि प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का सेवक और जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के तरह दिख रहे हो। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसूरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है, अर्थात स्वाभाविक आदत है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात हनुमान, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे कभी? अर्थात क्या प्रभु श्री राम जी से मेरा मिलन होगा कभी? ऐसा माता सीता के वचन सुन करके हनुमान जी के आँखों में आंसू भर आए, नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। मित्रों, आगे क्या हुआ? बचन न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता। ऐसा उस समय का क्षण था कि हनुमान जी माता सीता के बात सुन करके उनके मुंह से कोई वचन ही नहीं निकलता था। नेत्रों में बस विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से माता सीता ने बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनती भरे वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानहु जिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, अर्थात मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयऊ,
भरे बिलोचन नीर। हे माता, हनुमान जी कहते हैं, हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। कहूँ राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशा सम निश शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सोते, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गए हैं। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और आगे कहते हैं हनुमान जी कि और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनाते हुए माता सीता को हनुमान जी कहते हैं, मेघ मानो बौखला हुआ है। प्रभु श्री राम ऐसा उनके मन में आता है कि मेघ मानो बौखलाता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ तित कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, परंतु कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व अर्थात रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीत रसु एत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषानु। प्रिय मित्रों, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी प्रभु श्री राम और माता सीता के विरह की वेदना सुन करके श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को भी पढ़ने में बहुत ही कठिनता होती है। महाकवि तुलसीदास जी ने जिस भाव से लिखा है मित्रों, यदि हृदय से इसे आप पढ़ेंगे तो प्रभु श्री राम की कृपा, माता सीता की कृपा आप पर अवश्य होगी। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। हनुमान जी माता सीता को समझाते हुए कहते हैं, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो कि ये समझ लो कि ये राक्षस मर ही गए हैं, समझिए। बस कुछ देर और इंतजार करो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्बु रघुराई। राम बान रवि उए जान की, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी कहते हैं माता सीता से कि श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार
कहाँ रह सकती है। अबहि मातु मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहै रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है कि मुझे प्रभु अर्थात उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। हनुमान जी कहते हैं माता सीता से कि मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, नहीं तो हे माता मैं अभी भी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। कोई भी राक्षस यहाँ हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। निशिचर मारि तो ही ले जहई, तेहु पुर नार दादी जसु गहई। है सूत कपि सुप, है सूत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। प्रिय मित्रों, हनुमान जी को माता सीता एक नन्हा सा राक्षस उन्हें समझा, अपने पुत्र के समझा। कितना बड़ा उनका ममत्व रहा होगा कि एक ऐसे बलशाली पुत्र को एक नन्हा सा बालक समझ रही हैं। अब आगे जो कथा मित्रों आएगी हनुमान जी के द्वारा जो लंका दहन वगैरह होता है, यह मित्रों कोई घमंड या कोई उस तरह के अपने बल को दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि बस माता सीता को भरोसा दिलाना होता है। हनुमान जी का उद्देश्य कि मेरे बल की, मेरे जो कारनामे की जब माता सीता सुनेंगी तो उनके हृदय में विश्वास होगा कि एक नन्हा बालक भी यहाँ जब इतना उधम मचा सकता है, तो समझिए कि संपूर्ण बानर जब यहाँ पर आ जाएंगे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, तो सोचिए इस लंका का क्या होगा। तो माता सीता को सांत्वना देने के लिए ही आगे की जो भी उधम मचाते हैं हनुमान जी, वो सब होता है। हनुमान जी, मोरे हृदय परम संदेहा, माता सीता कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। माता सीता कहती हैं अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के आकार का अर्थात अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है, यदि प्रभु की कृपा होती है तब। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। यह माता सीता का पहला वरदान था हनुमान जी के लिए। मीता हनुमान जी को पहला वरदान उन्होंने दिया कि तुम बल और शील अर्थात बलशाली भी रहो और तुम्हारे अंदर शीतलता भी रहे, सहनशीलता भी रहे, वह उसके निधान हो जाओ, अर्थात बल और शील तुम्हारे अधीन रहे।
अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहु बहुत रघुनायक छोहूँ। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आगे माता सीता दूसरा वरदान देती हैं, हे पुत्र तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित रहो, अमर और गुणों के खजाने हो। मतलब तुम अजर भी रहो, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई बुढ़ापा न आए, और अमर रहो और गुणों की खजाने हो, अर्थात तुम्हारे अंदर गुण ही गुण हो रहे। इसीलिए प्रभु श्री राम की कृपा, माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी आज भी अमर हैं। और हम लोगों के बीच में आज भी यदि आप प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं, प्रभु श्री राम को प्रेम करते हैं, तो भगवान की हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य बरसती है। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। देखिए ये सारी आशीर्वाद जो है कि हनुमान जी को मिला। प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ और अर्थात अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। यह हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता आपका जो आशीर्वाद है वह कभी अचूक नहीं होता, यह बात जगत जानता है। इसीलिए मैं जो है कि अब कृतार्थ हो गया। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई है, लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इन वनों की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने अर्थात प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊँ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। देखिए यहाँ पर माता सीता जी को अभी भी हनुमान जी के लिए चिंता है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ, क्योंकि जब श्री रघुनाथ जी के चरण आपके हृदय को स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। चले नाई सिर पैठऊ बागा, फल खाए सिस्तरु तौरे लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक बाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मही डारे। और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल कर जमीन पर डाल दिया अर्थात मार डाला, पटकनी दे दी। सुनि रावण पठय भट नाना, तिन्हि देखि गरजऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को जो भी आए सबको मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयऊँ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा।
आवत देख बिटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि अर्थात बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलयसी धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। रावण से सब लोग जाकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु का मतलब वहाँ के जो राक्षस होते हैं वे हे प्रभु अर्थात हे रावण, रावण के लिए यहाँ पर शब्द आया है। सुनि सुत बध लंकेसरी साना, पठयसि मेघनाद बलवाना, मारस जन सुत बाध सुताही, देखिए कपिहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। अर्थात जो अक्षय कुमार था, यह रावण का जो पुत्र था, वो अपने पुत्र का वध सुन करके रावण जो है कि क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र अर्थात जो बहुत बलवान था मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। रावण ने कहा उसे बांध के ले आना, मारना नहीं। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। सीताराम सीताराम। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गहि गहि कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, धीरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्हि से बहुमाया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अर्थात वह जो था मेघनाद, और उससे जो है कि हनुमान जी नहीं हार रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं। ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन किन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। तब मेघनाद ने अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान अर्थात प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। इसलिए हनुमान जी स्वयं को सावधान करके खड़े हो गए। ब्रह्मबान कपि कहूँ तेहि मारा, परतिहु बार कटकु संघारा, तहि देखा कपि मूर्छित भयऊँ, नाग पास बाध सिलय गयऊँ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, अर्थात जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले आया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा,
प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया है। इस चौपाई से मित्रों यह हमें सीख मिलती है, यह हमें शिक्षा मिलती है कि यदि प्रभु श्री राम का आप हृदय से स्मरण करते हैं, उनका जाप करते हैं, यदि उनके सच्चे सेवक बन जाते हैं तो आप पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने सेवकों को, अपने जो भक्तों को कभी दुख में नहीं पहुंचाते। कपिबंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। कर जोरे सुर दिशि पबिनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कबि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसा निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक अर्थात निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलोकि दसानन, बिहसा कही दुर्बाद। सुतबध सुरत किन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का यहाँ पर सुंदरकांड में दोहा संख्या 20 संपन्न हुआ। अगले कड़ी में दोहा संख्या 21 से 30 का श्रवण करवाऊंगा। जय श्री राम।